हेलो बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मेरी तरह मस्त होंगे। चलिए आज बात करेंगे एनसीआर एनपीआर। इस वीडियो से पहले मैं मान रहा हूँ कि आपको फैक्टोरियल पता है। आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो उस पर वीडियो अवेलेबल है अपनी, है ना, फैक्टोरियल नोटेशन वाली, तो आप उसको देखिएगा। आगे बात करेंगे एनसीआर और एनपीआर की इस वीडियो में। एनसीआर एनपीआर दोनों हमारे लिए फिलहाल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है। जैसे फैक्टोरियल मैं आपसे बोलता था 3 फैक्टोरियल, तो आप कर देते थे 3 × 2 × 1। 7 फैक्टोरियल तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे मैं आपसे बोलूंगा 5C3, तो आप ब्लैंक बोले, अबे सी खोलना कहाँ सिखाया तूने? तो वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। सी आया कहाँ से? कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये पीएनसी में पढ़ेंगे हम। पी कहाँ से आया? परम्यूटेशन से, वो भी हम पढ़ेंगे। मतलब ये दोनों आए कहाँ से, क्या जरूरत पड़ी मैथमेटिशियंस को ये डिफाइन करने की। जैसे फैक्टोरियल हमने देखा था कि इस जगह को भरने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, तो हमें फैक्टोरियल आसान बना रहा था लिखना, तो उसको डिफाइन करना समझ आ रहा था। पर एनसीआर एनपीआर तो ये भी परम्यूटेशन में काम आ रहे होंगे। तो बेसिकली बाइनोमियल पीएनसी कनेक्टेड चैप्टर्स है, तो आप ये मान सकते हो हम बाइनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं इनको फिलहाल। तो मैं आपको बस ये समझाऊंगा एनसीआर क्या होता है, कहाँ से आया, वो रिक्वायरमेंट हम बाद में समझेंगे। सी फॉर कॉम्बिनेशन। और एनपीआर क्या है, तो वो कैसे खुलता है, फैक्टोरियल की मदद से खुलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल आना जरूरी है। ठीक है, चलो समझते हैं। किसी ने बोला, हमको किसी ने बोल दिया कि अरे भाई एनसीआर तो ये होता है, तो हम बोलेंगे ठीक है, क्योंकि अभी हम इस पे बहस नहीं कर रहे कहाँ से आया, वो समझेंगे हम कॉम्बिनेशन में पीएनसी में कैसे आया। तो एनसीआर ये होता है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, एन को रखते हैं 2, आर को रखते हैं 3, तो हम निकाल देंगे 2C3। 2 उसके सर पे लिखा है, 3 पैरों में लिखा है, ऐसे लिखते हैं। तो हमने बोला अभी निकाल देते हैं। एन की जगह रखना है 2, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे देखो एन की जगह रखेंगे 2, आर की जगह 3, तो 2 - 3 -1 फैक्टोरियल। और आर की जगह रखेंगे 3, तो 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सॉल्व करना सीखा था, पर ये वाली दिक्कत नहीं पता। हम बोलेंगे अबे यार, अब आधा आधा पढ़ा रहा है, फैक्टोरियल में माइनस आ गया, अब कैसे? तो वो हमने तो नहीं सीखा था, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है वैल्यू पुट करने में। तो हम बोलेंगे हाँ, तूने एन छोटा रख दिया, आर बड़ा रख दिया, तो ये n - r नेगेटिव हो गया। तो फिर साथ में एक चीज ऐड कर लेते हैं कि जब एनसीआर एनपीआर पढ़ो तो एन आर से बड़ा रखो, एनपीआर भी पढ़ो तो एन आर से बड़ा रखो। ठीक है, जब आप पीएनसी पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन समझोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि आर एन से छोटा ही होता है। ये तो प्योर मैथमेटिक्स से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन मतलब। देखो सिंपल एक दो लाइन बताता हूँ। सिलेक्शन, तो आपके पास 5 समान है और आप 10 सिलेक्ट करने चले गए, तो लफड़ा होना ही है। आपके पास 2 समान है, आप 3 सिलेक्ट करने चले गए, तो ये लफड़ा हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। तो अभी हम प्योर मैथमेटिक्स देख रहे हैं कि एनसीआर भाई ऐसे खुलता है। कल को आपसे कोई बोले 5C3, तो आप उसको सॉल्व करके बता देना। बताना जरा, मैं आपसे पूछूं 5C3 कितना होता है, तो 5C3 कैसे निकालेंगे हम? तो 5C3 होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, 2 फैक्टोरियल देखो वही है, n - r इंटू नीचे वाले r का फैक्टोरियल। ये आंसर है। तो मैं आपको बोलूँ ना, ये 5C3 खोल दो, आजाद कर दो इसको, ऐसा कर देना। और इसके बाद आप फैक्टोरियल पढ़ के आए हो, तो आप लिख दोगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। सिर्फ 5 और 4 निकाल लिए उस फैक्टोरियल से, क्योंकि पूरा का पूरा 3 फैक्टोरियल नीचे बैठा है, तो अपन उड़ा देंगे उसको। अब ऑन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इंटू 3 फैक्टोरियल, ये उड़ गया। तो ये आ गया 5 × 4 = 20 अपॉन 2, दैट इज 10। सिंपल, 5C3 10 होता है, ऐसे निकाल लिया। मैं आपसे बोल दूं आप मुझे निकाल दो 10C7, तो बिल्कुल सिंपल, ये फॉलो करना है आपको, ये आना चाहिए, ये हमें अभी ध्यान रखना है। तो ये होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, नीचे वाला 7 फैक्टोरियल, 10 7 और डिफरेंस देखो, 10 7 और डिफरेंस। करें सॉल्व, तो ये आएगा 10 × 9 × 8 रुक जाते हैं भाई, क्योंकि पूरा 7 फैक्टोरियल नीचे उड़ जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, कोई मतलब नहीं है लिखने से, इंटू 7 फैक्टोरियल, ये उड़ गया। तो ऊपर बच गया भाई 10 × 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8।
ठीक है, नीचे जो 6 था वो कैंसिल कर रहा है ऊपर 9 और 8 को। 4 3 जा 12 इंटू 10, ये आ गया 120। ओ तेरी, ये तो 5 फैक्टोरियल आ गया, बाई चांस, बाई चांस आ गया। कहानी समझ रहे हो? हमें एनसीआर खोलना आता है, सिंपल सा। हमें एनपीआर खोलना भी आता है। कोई हमसे बोलेगा एनपीआर निकालो 3p2, 3p2 निकालो, हमें पता नहीं तीन में से दो का परम्यूटेशन क्या सीन है, हमें 3p2 निकालना आता है, तो देट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। यहां पर r फैक्टोरियल हट गया, तो npr में डिनोमिनेटर छोटा है, r फैक्टोरियल हट चुका है, देखो। तो आपको लिखना है ऊपर तो 3 फैक्टोरियल और नीचे इनका डिफरेंस। अगर ये 3c2 होता तो यहाँ एक 2 फैक्टोरियल भी आता, जो अभी नहीं है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये आ गया 6। मैं आपसे बोलूँ 10p4, ये बता दीजिए। तो सिंपल है, 10p4 होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और बस रुक जाएंगे। अगर ये 10c4 होता तो यहां पर एक 4 फैक्टोरियल भी आता, अगर होता तो। फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे तो 10 9 8 7 और एक 6 फैक्टोरियल था जो उड़ा दिया नीचे से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एनसीआर ये है, एनपीआर ये है। हमें दोनों सॉल्व करना आते हैं फिलहाल, बाकी कहाँ से आए क्यों आए पीएनसी में हम बात करेंगे। हम बाइनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, तो बाइनोमियल के लिए मुझे एनसीआर की बेसिकली रिक्वायरमेंट थी, इसको मैंने लगे हाथ आपको बता दिया, ठीक है। अब बाइनोमियल पढ़ते हैं। बाई मतलब दो, ठीक है। पोलिनोमियल मतलब जिसमें 3 या उससे ज्यादा टर्म्स हो। सुना है आपने पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? तो बाइनोमियल मतलब दो दो टर्म वाली बात करेंगे हम। बढ़े आगे। तो एक अंकल थे, पास्कल अंकल। तो मैं आपको पास्कल अंकल की पहले कहानी सुना देता हूं कि उन्होंने क्या काम की बात पता करी। पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल अंकल फिजिक्स में भी फेमस है, वो अपने ट्रायंगल के लिए इधर भी फेमस है, ठीक है। तो बिना मैथ्स के थोड़ी फिजिक्स पढ़ लेते। तो पास्कल अंकल ने क्या एनालाइज किया वो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा है, वो ये कर रहा था, अरे a प्लस बी की पावर 1, तो उसका आ गया a प्लस बी। फिर a प्लस बी की पावर 2। देखो बाई नोमियल, दो दो टर्म्स पे काम कर रहा हूँ, a प्लस बी। फिर अगली बार भी a प्लस बी, उसका स्क्वायर है इस बार, लेकिन टर्म्स तो दो ही है, a एंड b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर, ये आपको याद ही है, 2ab बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। पास्कल अंकल ने पहले तो ये पैटर्न पकड़ा कि a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 2, फिर a की पावर 1 घटी तो b की पावर आ गई, फिर b की पावर 2 तो a की पावर 0। ध्यान से देखना, क्यूब में चल रहा है। a की पावर 3 जो ये है वही टोटल पावर होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये ऑब्जर्वेशन का ही खेल है पूरा। ये 3 है तो ये 3 है, उसके बाद अगले में a की पावर कम हो गई लेकिन b आ गया उचक के कहीं से, तो दोनों की पावर का सम, दोनों की पावर का सम अब भी 3। फिर यहाँ a की पावर और घट गई तो b ने अपनी पावर बढ़ाई कि अरे मैं हूं ना, हम पावर का सम 3 रखेंगे मेंटेन करके। आगे a गायब भी हो गए तो बेचारे b पे सारा बोझ आ गया, उसने बोला मैं पावर 3 रखूंगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, देखो कि यहाँ अगर 3 है तो इन्होंने पावर का सम 3 मेंटेन कर रखा है। आगे अगर a प्लस बी की पावर 4 देखा जाए, थोड़ी जगह लगेगी, तो लफड़ा क्या है आपको ये पता है, यहां आएगा a की पावर 4 प्लस a क्यूब b1। a अपनी पावर घटा रहा है, b धीरे से आ रहा है, पर दोनों की पावर का सम 4। लफड़ा है ये डब्बे में क्या आएगा ये नहीं पता, या तो सॉल्व कर लो a प्लस बी की पावर 4, या फिर यहां जैसे 3 आया, ये तो हमें याद थे शुरू के 2 3। अब ये डब्बा दिक्कत दे रहा है। अगला देखो, अगला अगला फिर डब्बा, लेकिन वेरिएबल हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उम्मीद है आप साथ साथ समझ पा रहे होंगे। ए कम हुआ तो बी बोला अपन आएगा ना, अपन पावर रखेंगे 4 दोनों मिलके, प्लस अगला आएगा ए बी क्यूब। देखो पैटर्न समझो आप, पहले ए 4 थे बी था ही नहीं,
A3 B1, A2 B भी 2, A3 सॉरी फिर A1 तो B3 हो गए। अब आखिरी में A गायब होने वाला है, तो B बोलेगा अरे सब मुझ पे लोड आ गया। ठीक है, तो ये जो डब्बे बन रहे हैं, अगला आएगा पावर 5, उसमें भी डब्बे बनेंगे। ठीक है, वेरिएबल की पावर का पैटर्न हमने पकड़ लिया, पर ये जो डब्बे बन रहे हैं, इन डब्बों में क्या वैल्यू आएगी वही पास्कल अंकल ने समझ लिया था सबसे पहले। तो देखो पास्कल अंकल ने क्या मजेदार बात बताई। पास्कल अंकल ने बोला कि यहां लिखो 1। ठीक है, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं थोड़ा राइट में लिखो 1, उसके बाद यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 1, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर उन्होंने बोला यहां लिखो 1, यहां लिखो ऊपर वाले दोनों का सम 1 + 1 2, फिर यहां लिखो 1। ठीक है, पास्कल अंकल एक पैटर्न बना के हमें दे रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ बोलेंगे, हम ध्यान से सुनेंगे क्या बता रहे हैं। वो काम की बात लगी तो रखेंगे, वरना अपने पास मस्त व्यवस्था है मिटाने की, मिटा मुटा देंगे। ठीक है, पास्कल अंकल ने बोला फिर 1 से स्टार्ट करो, यहां पे इन दोनों का सम, ऊपर वाले दोनों का सम जिनके बीच में वो नंबर आ रहा है उनका सम 1 + 2 3, 2 + 1 3, और फिर यहां पर 1। बिल्कुल पास्कल अंकल को फॉलो कर रहे हैं हम। फिर पास्कल अंकल ने बोला 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और लास्ट में 1। लास्ट और फर्स्ट तो 1 1 आ रहे हैं। फिर से अगला 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, देखते जाइएगा। 6 और 4 फिर से 10, 4 और 1 5, फिर 1, और ऐसे ही पास्कल अंकल का ट्रायंगल चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाया जा सकता है। पर मजेदार बात क्या थी? मजेदार बात ये थी, पास्कल अंकल ने बोला कि जो ये मैं नंबर बता रहा हूं आपको, ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप यहां यूज कर सकते हो। क्या बोला पास्कल अंकल ने कि देख सबसे पहले a + b की पावर 0, पैटर्न फॉलो करने के लिए लिख देते हैं, वो 1 आएगा, वो ये रहा। अगला आएगा a + b की पावर 1, तो जो तेरे कोफिशिएंट्स हैं वो है 1 और 1, वो ये रहे। अगला तू कर a + b की पावर 2, तो कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल के साथ आगे लिखा है 1 2 और 1, तो वो ये रहे। पास्कल अंकल खतरनाक बात ढूंढ ला है। अगला a + b की पावर 3 में जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो मेरे ट्रायंगल में से उठा लेना। और हमने बोला वेरिएबल, तो बोलेगा वेरिएबल का पैटर्न खुद नहीं दिख रहा तुझे, अभी समझाया था। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है सॉरी। तो वेरिएबल का पैटर्न हमें पता है, a की पावर 3 फिर उससे कम 2 और b आ जाएगा, फिर a की पावर और कम b और आ जाएगा। तो वेरिएबल का पैटर्न हमने पकड़ लिया, कोफिशिएंट यहां से छाप देंगे। इन खाली डब्बों में क्या लिखना चाहिए मुझे? तो इन खाली डब्बों के लिए ये वाली लाइन है पास्कल अंकल की, ये वाली रो। तो देखो 1 मैं पहले लिख चुका हूं, 1 ये रहा। फिर अगले में 4, तो यहां आएगा 4। अगले में आएगा 6, तो 6। फिर अगला आएगा 4, फिर अगला आएगा 1, ये रहा। तो उम्मीद है आप मुझे a + b की पावर 5 बताओगे। पहले इसको देख लो, आराम से इसको देख लो क्या चक्कर है, ये पूरा कनेक्शन क्या है इनका आपस में। ठीक है, ये a + b की पावर 0 इसके कोफिशिएंट दे रही है, ये वाली रो a + b की पावर 1 के, ये a + b की पावर 2 के, ये a + b की पावर 3 के, ये a + b की पावर 4 के कोफिशिएंट्स दे रही है। a + b की पावर 5 के कोफिशिएंट्स ये वाली रो देगी, तो a + b की पावर 5। ठीक है, देखते हैं। पहला कोफिशिएंट आएगा 1, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 3 3 6। आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, a + b की पावर 5 5 बार इंटू करना है a + b का। a + b की पावर 3 है या 4 है अपने पास, उसमें एक और a + b इंटू कर दो, उसको पूरा रीअरेंज करो, तो जो बनेगा वो लिखने जा रहा हूं मैं। देखना ध्यान से, ये बनेगा a की पावर 5 प्लस प्लस, ध्यान से देखिएगा, प्लस a की पावर तो 4 हो जाएगी और b की पावर आएगी 1। एक घटाएगा अपनी पावर और b हमें धीरे धीरे दिखने लगा, और कोफिशिएंट आएगा 5। पास्कल अंकल वो बोल रहे हैं कोफिशिएंट इधर देखना अपन के ट्रायंगल में, हमने बोला हाँ देखा देखा, वहीं से मिला 5। अगले कोफिशिएंट आएगा 10, तो प्लस प्लस 10 टाइम्स a³ b² प्लस अगला कोफिशिएंट फिर 10, तो 10 टाइम्स a²
बी क्यूब, वेरिएबल की पावर का पैटर्न आप समझ गए होंगे, प्लस प्लस 5 टाइम्स ए क्यूब बी स्क्वायर। सही है या कहीं लफड़ा हो गया है? कहीं लफड़ा हो गया है क्या? हाँ, लफड़ा यहाँ हो गया है। ए की पावर घट रही थी, अपन ने बढ़ा दी, तो इसको हमें लिखना चाहिए ए और बी की पावर 4 प्लस ये सब यूज हो गए, एक बचा 1, वो बचा है 1 बी की पावर 5, आखिरी कोफिशिएंट। सही है, कितना मजेदार है। तो पास्कल अंकल को आप हल्के में मत लीजिए, खतरनाक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पास्कल का नाम आपने प्रेशर में भी सुना होगा, वही तो है ये पास्कल अंकल, सेम गाय। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इसमें। जैसे दिक्कत क्या है, अगर मैं आपसे बोल दूं ये लिख के बताओ, a प्लस बी की पावर 11, आपको बोलूं ये लिख के बताओ, तो आपको वेरिएबल्स का पैटर्न तो पता है, a की पावर 11, b की पावर 0 पहली टर्म में, अगली टर्म में a की पावर 10, b की पावर 1 b आएगा, फिर अगले में a की पावर 9, b की पावर 2। इस तरह से वेरिएबल का पैटर्न है, आखिरी में b की पावर 11, b अपने कंधों पे सारे 11 लाने की जिम्मेदारी लेगा। कोफिशिएंट्स लिखना है तो एक प्रॉब्लम है, ये पास्कल अंकल का जो ट्राइंगल है, इसको हमें बढ़ा के ले जाना पड़ेगा 12वीं रो तक, 11वीं 12वीं रो तक, कि अरे भाई कोफिशिएंट दे यार। तो पास्कल अंकल के ट्राइंगल के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अब आप ऊपर से ही नीचे तक बना सकते हो, पास्कल अंकल का ट्राइंगल आप ऐसे नहीं डायरेक्टली चल 11वीं रो लिख दी। अभी अभी के लिए तो हमें इतना आता है कि हम डायरेक्टली नीचे वाली रो नहीं लिख पा रहे। अब नीचे वाली रो नहीं लिख पा रहे तो कोफिशिएंट कहां से लाएं, और कोफिशिएंट नहीं मिले तो सॉल्व कैसे करें, समस्या तो यही है। तो पास्कल अंकल के इस ट्राइंगल की इस समस्या को हमें हल करना पड़ेगा। हमें यह जानना पड़ेगा कि यार कैसे हम डायरेक्ट डायरेक्ट इस रो के लिए लिख दें कोफिशिएंट्स, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसे लिखे कि ये तुम दोनों का सम 3, तुम दोनों का सम 3, तुम दोनों का सम 6, देखो तुम दोनों का सम 10, तुम दोनों का सम 5, तुम दोनों का सम 10। तो अगली जो टर्म है नीचे वाली रो है वो ऊपर की रो से आ रही है, तो इस समस्या को भी सुलटाना पड़ेगा अपने को। और एक और प्रॉब्लम, ये मुझे बताना कौन सी रो के एलिमेंट लगेंगे पास्कल अंकल के ट्रायंगल में। सोचो, आप बताओगे क्या, सोचो पास्कल अंकल के ट्रायंगल में कौन सी रो में इसके कोफिशिएंट मिलेंगे। देखो, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी रो में पावर 5 था, छठी रो में पावर 5 था, तो सातवीं रो में पावर 6 होगा, तो 12वीं रो में पावर 11 होगा। तो अपन को 12वीं रो चाहिए इधर, इधर 12वीं रो में कौन है मुझे ये बताओ। आप इसको लिखने गए तो आपका तो पेज भर जाएगा पूरा। तो अगली जुगाड़ जिस पे हम जाने वाले हैं, बाइनोमियल की शुरुआत करने वाले हैं। बाइनोमियल मतलब यही, दो टर्म्स को एक्सपांड कर दो, दो टर्म्स की पावर 5, दो टर्म्स की पावर 15, इसको सॉल्व कर दो। तो हम बोले अरे सॉल्व तो कर दें, कोफिशिएंट तो हमने समझ लिए, प्रॉब्लम है बाइनोमियल में ये अंकल पास्कल अंकल का ट्राइंगल। तो पास्कल अंकल के ट्राइंगल की भी बहुत मस्त जुगाड़ है, आप डायरेक्टली 12वीं रो का पांचवा आदमी बता सकते हो, इतनी व्यवस्था है। आप 100th रो का एलिमेंट बता सकते हो, और उसके लिए हमें लगेगा NCR, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। देखें कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी चीज को लिखने वाला हूं मैं फिर से। पहले लिखते हैं पास्कल अंकल का ट्रायंगल 1 1 1, फिर 1 1 और 1 का सम 2, फिर 1। आपको लग रहा बहुत दूर लिख रहा हूं, जगह लगेगी हमें। फिर आएगा 1 2 और 1 का सम 3, 2 और 1 का सम 3, और फिर 1 1 और 3, सॉरी 1, फिर 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4, और 1 की जगह 1, ऐसा ये चल रहा है। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि आप ऐसे मत पढ़ो, आप इसको ऐसे पढ़ो। देखिएगा, ये लिखा है 1C0, ये लिखा है 1C1, ऐसा बोलना है विद्वानों का। ठीक है, उनका कहना है ये लिखा है
2C0, ये लिखा है 2C1, ये लिखा है 2C2। C कैसे खुलता है हमें पता है, ये लिखा है 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। सही है यार। देखो 0 1 2 3 4 लोग थे। अगले में आएगा, बताओ अगले में क्या आएगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। सही जम रहा है मामला तो। ठीक है, बस एक चीज चेक करना है कि जो व्हाइट से लिखा है और जो येलो से लिखा है वो सेम है या नहीं, ये लफड़ा ना हो जाए। ठीक है, आपको इसका लग रहा है 0C0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक से क्या है चेक करना पड़ेगा। देखो इसको चेक करते हैं कि तू सही आ रहा है या नहीं, पैटर्न तो दिख रहा है पर तू सही है या नहीं। तो 2C2, 2C2 मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल। NCR यही होता है। ध्यान से देखो, काम की बात है, अब मजेदार है। NCR यही होता है। तो इसको सॉल्व करें तो 2 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 1/1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा इसको करके देखते हैं एक बार। 3C3 सॉरी 3C2, क्या ये 3C2 3 आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल अपॉन मतलब मल्टीप्लाई में नीचे जो बैठा है उसका फैक्टोरियल, तो वो है 2 फैक्टोरियल। इसको देखो बच्चा लोग सॉल्व करें तो ये आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। आ रहा है 3, वही लिखा है येलो कलर से। सही है। अब मजेदार हो गया है ये, आप शायद अभी समझ नहीं पाए, ये मजेदार हो गया है। जैसे देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी रो आपसे कोई पूछे तो आप बोलना है चल लिख 4C0, 4C1, 4C2, 4C3। मैं आपसे पूछूं छठी रो, देखो पांचवी पूछी तो 4 से स्टार्ट किया, 4C0, 4C1, 4C2। मैं आपसे बोलूं छठी रो, ठीक है, तो आप 7 से स्टार्ट कर देना, 7C0। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। देखो फोर्थ रो में 3 से, तो सिक्स्थ रो में 5 से, सॉरी 5C0, 5C1, है ना, अगली रो ही आएगी सिक्स्थ रो। तो हम ऐसे कोई सी भी रो लिख सकते हैं। हमसे कौन सी रो पूछ रहा था, 12वीं। तो अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है। 12वीं रो में आएगा 12C0, 12C1, 12C2, ऐसे ऐसे करके 12C12 तक। ये 12वीं रो के लोग हैं, 12वीं रो के ये लोग आएंगे, और भी हैं बीच में। अब 12C0 आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, हाँ एनसीआर सॉल्व करना आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, बोले अरे सर क्या आसान कर दिया आपने, इससे अच्छा तो मैं पास्कल का ट्रायंगल लिख लेता, वहां देख लेता। ये अभी आपके लिए नया है तो आपको एनसीआर सॉल्व करने में दिक्कत आती है। जैसे मेरे लिए 4C2 6 होता है, ये ऑब्वियस है क्योंकि मुझे एनसीआर ज्यादा समझ है। आपको भी डेवलप होगी धीरे धीरे। तो आप ये मत सोचिए कि हमें एनसीआर नहीं आता तो ये कौन निकालेगा, वो आप निकाल सकते हो। और खुशखबरी ये है कि आपको नहीं सॉल्व करना, आपको 12C2 ही छोड़ के आना है, 12C2 ही दिखाना है उनको। ये तो और अच्छी बात है। बात समझ गए? ठीक है, तो बेसिक सी ये कहानी है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो अब तो अब अपना जो a+b का स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 2C0, a⁻², b⁻0। देखो अभी वेरिएबल में सारा दारोमदार a पे, फिर 2C1, a की पावर घटी, b की पावर आई, प्लस 2C2, a⁻0, b⁻2। ठीक है, चलिए तो एक्सपांशन फिर अगली वीडियो में देखेंगे। काफी डिस्कशन हुआ इस बार। तो आप ध्यान रखिएगा पास्कल के ट्रायंगल और उससे रिलेटेड कहानी। और कोई आपको बात समझ नहीं आई है तो कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।